ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था स्पार्क इग्निशन में कंब्यूशन किस प्रकार से होता है। अब हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं हम कंब्यूशन इन एसआई इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन किस प्रकार से काम करता है, या कहा जाए कंप्रेशन से किस प्रकार से इग्निशन किया जाता है कंब्यूशन इन सीआई इंजन। फ्यूल क्या होता है साथियों? हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनको किस प्रकार से जलाया जाता है? पहले इनका बॉन्ड ब्रेक करना होता है, फिर ये जलते हैं, एनर्जी देते हैं हमें। तो फ्यूल इस प्रकार से कोई फ्यूल का केमिकल फॉर्मूला होगा। फर्स्ट वी नीड टू ब्रेक बॉन्ड्स। इसके बॉन्ड्स होंगे, जो ये बंधन होते हैं साथियों, इसमें बॉन्ड बने होते हैं, सिंगल बॉन्ड, सेकंड, डबल बॉन्ड। इस प्रकार जो बॉन्ड होते हैं उन्हें तोड़ना होता है। इन केस ऑफ एसआई इंजन, जो एसआई स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं साथियों, उसमें क्या करते थे हम? स्पार्क दिया करते थे, स्पार्क प्लग, ब्रेकिंग द बॉन्ड। वहां पर बॉन्ड को स्पार्क प्लग तोड़ दिया करता था, इनिशियल एनर्जी दे देता था फ्यूल को, जिससे फ्यूल जलने लग जाता था। अब यहाँ पर क्या होगा साथियों? हियर एनर्जी प्रोवाइडेड बाई हाई टेम्परेचर एयर। यहाँ पर क्या होगा साथियों? अपना पिस्टन सिलेंडर है, एयर को कंप्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे, एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसमें फ्यूल डालेंगे तो खुद ही जलने लग जाता है, क्योंकि ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक ये टेम्परेचर पहुंच जाता है। हेयर एनर्जी प्रोवाइडेड बाई हाई टेम्परेचर एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। कहाँ होती है साथियों? कंप्रेस करते हैं हम सिलेंडर में, तो प्रेजेंट इन सिलेंडर में होती है। एयर विल ट्रांसफर हीट टू फ्यूल। यहाँ पर क्या हो गया है? एयर जो होती है उसका टेम्परेचर हाई है, और फ्यूल को टेम्परेचर दे देती है, हीट ट्रांसफर कर देती है। जो फ्यूल का टेम्परेचर है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचकर जलने लग जाता है, कंब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। चलिए थोड़ा आप जानते हैं कंप्रेशन इग्निशन के बारे में, क्या क्या प्रोसेस होते हैं या किस प्रकार से कनेक्टेड डिवाइसेज होती हैं। पहले फ्यूल टैंक होता है, उसमें फ्यूल डालते हैं। फिल्टर होता है जो फिल्टर कर कर फ्यूल को आगे भेजता है फ्यूल पंप के लिए। फ्यूल पंप से इंजन फिल्टर में जाता है, उसके बाद इंजेक्टर में आता है। इंजेक्टर उसे हाई प्रेशर पर 300 से 600 बार के करीब इंजेक्ट करता है सिलेंडर के अंदर। यहाँ आप देखेंगे साथियों, ये फ्यूल इंजेक्टर है जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। फ्यूल इंजेक्टर का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा करना ही है। क्यों करना है साथियों? क्योंकि आप कंप्रेस करेंगे इसको तो ऑलरेडी इसका प्रेशर हाई हो जाएगा, लेकिन इतने ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता क्यों होती है? इसकी आवश्यकता होती है इसका एटमाइजेशन करने पर, या कहा जाए मेन फुहारों के रूप में, इस प्रकार से स्प्रे के रूप में फ्यूल को डालने के लिए, जिससे सिलेंडर के अंदर फ्यूल जाए। ये सब आगे हम देखने वाले हैं नोट्सों में। फ्यूल का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, जल्दी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा और जलने लग जाएगा। यहाँ पर अपना सिलेंडर बना हुआ है, इसमें पिस्टन लगी हुई है, फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल डाला जा रहा है। ये फ्यूल इस प्रकार से एंगल बनाकर दिया जाता है 10 से 25 डिग्री, 10 to 25 डिग्री एंगल होता है इसका, जिसे हम स्प्रे एंगल के नेम से लिखते हैं साथियों। जो 10 से 25 डिग्री, 10 to 25 डिग्री होता है, क्योंकि इसके ज़्यादा आप इसमें एंगल दे देंगे फ्यूल दीवारों पर साइड में टकराएगा, इसका टेम्परेचर लो होता है, तो यहाँ डिपोजिशन जमा देखने को मिलता है आपको, कार्बन जम जाता है। इससे बचने के लिए एंगल को इतना रखा जाता है जो सिर्फ पिस्टन पर हाई टेम्परेचर होता है पिस्टन का। ये सब हम डिटेल में जानते हैं, पिछली सीरीज में एंजॉय करते आ रहे हैं स्टडी किस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ता है और साइडों का कूलिंग की वजह से टेम्परेचर डाउन होता है। तो फ्यूल फुहारों के रूप में आता रहता है, पैकेटों के रूप में, फर्स्ट पैकेट, सेकंड पैकेट, इसे डिवाइड कर लिया जाए तो अलग अलग पैकेट्स के रूप में इसका कुछ टेम्परेचर होगा। यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर के साइड में वाल्व लगा हुआ है, इधर ये वाल्व है एग्जॉस्ट वाल्व, ये इनलेट वाल्व है। फ्यूल लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, कहीं रूम टेम्परेचर पर होता है। कंप्रेस करने पर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचकर फ्यूल जलने लग जाता है। होल ड्रिल्ड इन फ्यूल इंजेक्टर बाई लेजर मशीन। लेजर मशीन से ये होल किया जाता है फ्यूल इंजेक्टर में, बहुत बारीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। जैसा आपको बताया था साथियों, स्प्रे एंगल इतना ही होना चाहिए जो इधर उधर दीवारों पर साइड में फ्यूल ना जमे, और कितना होता है? लगभग 0.01 सेंटीमीटर के बराबर। यह लेजर मशीन से होल किया जाता है, ड्रिल किया जाता है। यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, हाई प्रेशर इतना क्यों किया जाता है, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं साथियों। ऐसा क्यों होता है, क्या प्रोसेस होते हैं? वाई फ्यूल इज पंप्ड एट हाई प्रेशर। जैसा कि फर्स्ट कारण बताया था साथियों आपको, और जान लेते हैं उनमें से पहले से। आफ्टर कंप्रेशन ऑफ एयर प्रेशर इज ऑलरेडी वेरी हाई। कंप्रेशन से प्रेशर बढ़ जाता है, एंड वी नीड टू इंजेक्ट फ्यूल इनटू हाई प्रेशर एयर सिलेंडर। अब इस हाई प्रेशर एयर सिलेंडर में हमको फ्यूल डालना होता है, इसलिए प्रेशर हम अधिक करते हैं। सेकंड कारण है फ्यूल इंजेक्टर ब्रेक द फ्यूल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट नाउन एज एटमाइजेशन। ये साथियों प्रोसेस क्या होता है? एटमाइजेशन होता है, कहें कि छोटे छोटे एटमों के रूप में फ्यूल को अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू कन्वर्ट फ्यूल फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर। यहाँ लिक्विड से वेपर में बदल रहे हैं साथियों उसको, फेज वेपर फेज में हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, तो इसके लिए हाई प्रेशर चाहिए होता है।
नेक्स्ट पॉइंट, टू कन्वर्ट फ्यूल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एनर्जी। जो एनर्जी रिक्वायर होती है स्मॉल ड्रॉपलेट में फ्यूल को पहुंचाने के लिए, वो प्रेशर से हम एनर्जी से प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से अपना महीन फुहारों के रूप में, स्प्रे के रूप में फ्यूल इंजेक्टर से बाहर आता है और अंदर पिस्टन में चला जाता है, जिससे फ्यूल आसानी से अच्छे से जल जाता है और हमारे सीआई इंजन का इग्निशन हो जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।